Now, till now, what you have studied? We have studied that subject and verb comes together while forming a sentence. Verb comes according to the subject. Now, there are some rules given in your book. These are very important rules, and you have to study all these rules. It's very simple rule, you can see here. In the case of personal pronouns, the third person singular pronoun always takes singular verbs in all the tenses. मतलब पर्सनल प्रोनाउन में अगर द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन जैसे कि ही शी या इट होता है, दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब. ही लिव्स इन कोलकाता, शी लव्स टू ड्राइव, ए मिरर इज़ वेरी यूजफुल. कहने का मतलब ही क्या है, थर्ड पर्सन, शी भी थर्ड पर्सन है, तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं. द थर्ड पर्सन प्रोनाउन दे टेक्स ए प्यूरल, जहाँ पे भी दे आएगा वे प्यूरल होगा. द सेकेंड पर्सन यू ऑलवेज टेक्स ए प्यूरल वर्ब इन ऑल द टेंसेस इवन इफ इट रेफर्स टू ए सिंगल पर्सन. यू, जो बात मैंने अभी आपको पहले बताई थी, यू ऑलवेज टेक्स ए प्यूरल वर्ब इन ऑल द टेंसेस, चाहे किसी भी टेंस में हो यू हमेशा प्यूरल वर्ब लेगा. जैसे कि यू आर ए टैलेंटेड पर्सन, यू ऑल्दो इट इज़ ए सिंगल पर्सन, लेकिन वो प्यूरल ही वर्ब लेगा. ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्यूरल है. आर इज ए हेल्पिंग वर्ब एंड इट इज़ प्यूरल. यू ऑल आर इन्वाइटेड टू द पार्टी, आप सब लोग पार्टी पे इन्वाइटेड हैं. तो ये सबकी बात हो रही है, ये प्यूरल हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर सिंगुलर हो गया. समझ में आई बात? नाउ the first person we takes a plural verb in all the tenses. We are relaxing now, हम अभी रिलैक्स कर रहे हैं. The first person singular takes a singular verb with am going and was. I जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है और उसके साथ में हमेशा am आता है. किसमें? I am good, सिंपल प्रेजेंट टेंस. I am going to market, this is present continuous. Was, I was good but not feeling well, मैं अच्छा था लेकिन मैं फीलिंग अच्छा वेल नहीं कर रहा था. तो ये क्या हो गया आपका पास्ट टेंस. आई प्यूरल वर्ब में लेता है क्यों आई, और दूसरी रूल क्या है, आई टेक्स ए प्यूरल वर्ब वाइल सेइंग आई गो और आई हैव लेफ्ट. जब हम आई गो की बात करते हैं, आई टेक्स ए प्यूरल वर्ब वाइल सेइंग आई गो और आई हैव लेफ्ट, राइट. आई एम स्विमिंग, आई हैव फिनिश्ड मेकिंग द पोस्टर, मैं अपना काम पोस्टर बनाने का काम ख़त्म कर चुका हूँ. तो जब हम आई गो की बात करते हैं तो हमेशा प्यूरल की आई जो है प्यूरल वर्ब लेता है. और नेक्स्ट रूल क्या दिया, वर्ब बी कैन बी यूज्ड एज इज एम आर वॉज एंड वेयर. जहाँ पे भी बी लिखा हो, इन द सेंस जैसे ब्रैकेट में दिया हो, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया होगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर ए, यू डैश सपोज टू रीच द स्टेशन बाय नाउ. तो ब्रैकेट में बी लिखा है, यानी कि आपको यहाँ पे वर्ब लिखना है. तो यू क्योंकि सिंगुलर है लेकिन इसके साथ में हमेशा आर आता है, तो यू आर सपोज टू रीच द स्टेशन बाय नाउ. समझ में आएगी बात? तो वर्ब बी कैन बी यूज्ड एज वर्ब बी, चाहे इज बी, जहाँ पे भी ब्रैकेट में बी लिखा हो. तो इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस, टेंस के आधार पे डिपेंड करता है कि हम क्या वहाँ पे लिखेंगे, इज लिखेंगे कि एम लिखेंगे कि आर लिखेंगे कि वॉज लिखेंगे. एक और रूल आपका, कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली टेक्स ए सिंगुलर वर्ब. कलेक्टिव नाउन्स हमेशा अक्सर सिंगुलर वर्ब लेते हैं. द टीम ऑफ प्लेयर्स इज सिंगुलर, एक्चुअली इट इज़ ए कलेक्टिव नाउन, बट सिंस इट इज़ काउंटिंग एज ए होल, क्योंकि ये पूरे हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर इज आ जाएगा. द टीम ऑफ प्लेयर्स इज डेडिकेटेड. ए बंच ऑफ रोजेज इज डेकोरेटेड इन द वेस्ट. वेस्ट मैंने गुलदस्ता, ठीक है, फूलों, एक गुलदस्ते में गुलाब के फूल का बंच जो है, यानी कि गुच्छा, बंच मतलब गुच्छा, इज डेकोरेटेड, सजाया गया है. So like this there are several rules, and after reading all these rules that you have studied till now, this exercise is to be filled up. More points to remember, और भी बहुत सारे रूल हैं. So I would request you to read all these rules from your book, and you have to write down the rules in your copy. See, there are several rules. It's a very simple thing. Only thing you have to do is you have to read this all rules thoroughly, and then you can easily fill up this exercise after reading this
rules. So I request you all to please go through these rules. बहुत सिंपल है, आप सिर्फ ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. नाउन्स डिनोटिंग फूड, क्लॉथिंग, फर्नीचर एंड स्टेशनरी आर सिंगुलर. जहाँ पे नाउन फूड होता है, फूड डिनोट करता है, क्लॉथिंग डिक्लेयर करता है, फर्नीचर डिक्लेयर करता है, स्टेशनरी डिक्लेयर करता है, तो हमेशा सिंगुलर होते हैं एंड टेक्स ए सिंगुलर वर्ब. जैसे कि अब देखिए, द फर्नीचर इज पॉलिश्ड. अब फर्नीचर की बात यहाँ पे रूल में पहले ही दे दिए कि नाउन्स, जो नाउन्स फूड को डिनोट करता हो या क्लॉथिंग को डिनोट करता हो या फर्नीचर को डिनोट करता हो तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लेंगे. तो ये इज क्या हो गया? सिंगुलर. व्हेन ए लॉट ऑफ और प्लेंटी ऑफ इज यूज टू इंडिकेट क्वांटिटी. जहाँ पे लॉट ऑफ यूज़ करते हैं सेंटेंस में या प्लेंटी मैंने बहुत ज़्यादा, इसको यूज़ करते हैं तो भी वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लेता है. ए लॉट ऑफ कॉफ़ी हैज़ बीन एडेड टू द मिल्क. दूध में बहुत सारी कॉफ़ी ऐड कर दी गई है. ठीक है, तो अब यहाँ पर चूंकि सेंटेंस ए लॉट ऑफ से स्टार्ट हुआ है, एज पर पॉइंट नंबर 2, एज पर लिखा ही हुआ है कि पॉइंट्स टू रिमेंबर. इसका मतलब आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने हैं. विदाउट लर्निंग दिस पॉइंट्स यू कांट attempt these all exercises. It is not possible to learn all these exercises at once. आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी और practice makes a man perfect. So I request you all to please go through these rules once again and then you will be able to fill up the all exercises according to this, the rules given here in your book. Okay, and I hope everybody you will read the rules properly. If you are not able to understand, do call me, do text me. I am always available you to sort out your answers. Right? In the today's homework, I will give you some exercises so that you can complete this work. Right? Question number E, F, like that. We'll do the exercises up to question number C or D. I will tell you. And after that we will complete this chapter. Thank you very much. Hoping for the best. Good day.